गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम आपको कक्षा 6, 7 और 8 हिंदी व्याकरण की ओर ले चलते हैं। इसके पहले हमने वर्ण के बारे में बताया था। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें स्वर वर्ण के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। आज व्यंजन वर्ण के बारे में हम आपको बताएंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पीछे देखिए, परिभाषा हम आपको समझाते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा: वे वर्ण जिनके उच्चारण या बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में या जिनके बोलने पर हम स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं, यानी कि स्वर वर्णों के बिना सहायता के हम व्यंजन वर्ण को नहीं बोल सकते, यानी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते, हम उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। आइए हम आपको लिखकर समझाते हैं व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, ट, त आदि, ये सब व्यंजन वर्ण हैं। सब क्या हैं? व्यंजन वर्ण हैं। आइए वर्णमाला के अनुसार समझाते हैं। एक जैसे का वर्ग, का वर्ग, का, खा, ग, घा, अंगा, ये का वर्ग है। खा वर्ग, चा वर्ग, चा, छा, ज, झ, इया। इसके बाद टा वर्ग, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढ, अणा। इसके बाद ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा वर्ग, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये सभी यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झ, इया, टा, ठा, डा, ढ, अणा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। ये सब स्पर्श, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये सभी स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आता है या वर्ग, या, र, ल, व। ये है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आएगा आपका ऊष्म व्यंजन, जिसमें ऊष्म व्यंजन सा, ख, स, ह, ये है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, सा, खा, सा, हा। ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सभी। उसके बाद संयुक्त व्यंजन छत, तरंग, ज्ञा और श्रा, ये सभी क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप समझ रहे हैं? पहले समझ लीजिए। का, खा, गा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सब स्पर्श व्यंजन है। या, रा, ला, व, ये अंतस्थ व्यंजन है।
और सा, खा, सा, हा ये उस व्यंजन है। छ, तरंग, ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो दो अक्षरों से मिलकर बनाए जाते हैं। दो अक्षरों को मिलकर बने हुए अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम आपको सीधे ले चलूँगा शब्द की ओर। सीधे मैं आपको अवगत कराऊंगा शब्द किसको कहते हैं, यानी कि वर्ण के बाद वर्ण के भेद को जानने के बाद सीधे हम आपको शब्द की ओर ले चलेंगे। शब्द किसको कहते हैं, पहले ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ शब्द किसको कहते हैं। वर्णों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे लिखकर मैं बता रहा हूं बच्चों, शब्द किसको कहते हैं। वर्णों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ हम लिखेंगे वर्णों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आपका ना, ये भी एक शब्द है, भले एक ही वर्ण है लेकिन शब्द है। आप जैसे वाह काम ना करे तो इसमें ना आया है ना, एक शब्द है। उसके बाद मोहन क्या है, शब्द है। घर क्या है, शब्द है। हाँ, राकेश क्या है, शब्द है। विद्यालय क्या है, ये शब्द है। इसमें कई वर्ण मिले हुए हैं लेकिन उनका सार्थक समूह, ऐसा नहीं कि इधर का उधर। जब आप वर्णों को सार्थक रूप से नहीं रखेंगे तो कोई शब्द नहीं बन पाएगा, वो बेमेल हो जाएंगे। जैसे आप सार्थक समूह नहीं रख रहे हैं, रक क्या है, कोई शब्द नहीं बनेगा, इनका कोई सार्थक समूह नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आज आप लोगों ने पढ़ा व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी लिया। अब इसके बाद आप लोगों ने शब्द की परिभाषा को समझा। वर्ण या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हाँ, अगले वीडियो में शुरुआत संज्ञा से करेंगे, व्याकरण की शुरुआत संज्ञा से करेंगे। आप सब बिल्कुल बने रहिएगा BPO इंटरमीडिएट कॉलेज के माध्यम से। आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो अगले वीडियो में संज्ञा से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।